खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलिस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह आप देखिए मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह आज नॉमिनेशन उसको छोड़ देते हैं। पहले पार्टी को तोड़ा गया, लोग चले गए, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर से लेकर आज तक कैसे नहीं हुआ। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं गुज़श्ता 20 साल से काम में हूँ। मैं ये समझता हूँ इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त होता है मुआशी इस्तेकाम हो, जब मुआशी इस्तेकाम होना है, सियासी इस्तेकाम होना है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फ्रॉड, ये झुर्लू, ये रिग्ड इलेक्शन करवा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे? एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आज मैं मिसाल देता हूँ कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स खारिज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही और तहरीक इंसाफ के लोग हैं। किसी और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर आज यहाँ पे नहीं आ रहे। यहाँ पर किस तरह लोगों को पेपर खारिज किए गए? हमें स्क्रूटनी में जाने नहीं दिया गया। पहले तो नॉमिनेशन पेपर, आप यकीन मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, फोटाबास में हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर देने के लिए गए, उनको अगवा करके थाने बंद कर दिया गया। उसके बाद शौकत बसरा या कोई और देख लीजिए, जब हम लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए गए, हमारे तजवीज़ कनिंदा को, दायित्व कनिंदा को रास्तों में से उठाया गया, घरों में छापे मारे गए। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो ये कहता हूँ, मैं गाँव का बंदा हूँ, पक्का पेंडुआ। आप तो क्या कहते हैं, शहर में मुकाबला, गांव में मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करता, हमें सिर्फ फील्ड दे दें, सिर्फ फील्ड। यकीन मानिए, खान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का नौजवान इसको ऐसे फील्ड करे, ऐसे लेवल करेगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितना आपने कैंडिडेट तोड़ लिए, पार्टी फारिग कर दी, बल्ला निशान आज तक कैसे नहीं हुआ। बल्ला निशान आपने ले लिया, क्या समझते हैं? तो बल्ला निशान तो मैं पंजाबी का ना कमरे हो, इमरान खान है। खान ये बल्ला जो निशान है ये लोगों के दिलों में चला गया है। मुझे क्या किया गया? मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जूते का निशान दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वफा का पहाड़ साबित हुआ, उनके बेटे को जूते का निशान दिया गया, इसको बैंगन दिया गया, किसी को। मैं ये समझता हूँ जूते का निशान मेरे लिए गोल्ड मेडल है। मैंने पहले भी कहा है कि आपने मेरे हल्के के लोगों की तौहीन करने के लिए उस रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की माँ पर, मेरे मुखालफों की माँ पर, कि शौकत बसरा डट के खड़ा इमरान खान के साथ। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत सब मेरे अल्लाह के हाथ में। आज मैं पूरे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया है, अगर मेरे यहाँ से कागज मनूर रावी होते, मैंने कहा तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सनम जावेद आखिरी सांस तक लड़ेगी, चोरी परवेज सब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ना भी होते कैदी नंबर 804 पे हो 100 एमनिशन कुर्बान, वो मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जिसने दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा, हजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा यूएनओ में। इमरान खान कैदी नंबर 804 ने कहा, जब हमारे दुनिया के मुमालिक ने कहा, उसने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट ओवर माय डेड बॉडी। आज आप इमरान खान को जेल में डाल के, मुझे हो सकता है पहले भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं आप बता नहीं सकता आपको कितने FIR मेरे खिलाफ दर्ज है। गुजारिश ये है, हल्के में मुझे जाऊंगा, दुआ रहना मीडिया वालों, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूँ। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था, शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी, बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं,
150-200 मुकदमा, वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओ बहनों बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ आ चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान जो पाकिस्तान से उनसे मुज़ाकरात कीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलिंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 8 की शक्ल में है जो कहता है या कना बदो या कनस्ताइन। इसलिए मैं आज फिर एक दफ़ा अपने मियाँ शाहजेब मसूद साहब का, मियाँ अली इशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूँ। कमरे मावा दिया सबकी आसानी होती ने सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक दफ़ा पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी खवातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 8 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करना। आप समझते हैं कि